बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात बनाने का सिलसिला जारी है और पहले मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बरी हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं और इस तरीके से बाकी रहनुमा हैं। अदालतों की नज़र में इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अदालतें रिलीफ पर रिलीफ दे रही हैं, ज़मानतें मंजूर कर रही हैं और लेकिन जो पाकिस्तान की ताकतवर रूलिंग क्लास है और जो पाकिस्तान की ताकतवर हुक्मरान हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं और उनको ईगो का मसला है, अना का मसला है कि ये हो नहीं सकता कि हमसे पूछे बगैर कुछ हो जाए। और अदलिया से भी टक्कर, मीडिया से भी टक्कर, सोसाइटी से भी टक्कर, पाकिस्तानियों से भी टक्कर, सबसे टक्कर ले लेके अपना सर वो ज़ख्मी कर चुके हैं, लेकिन हकीकत हाल और ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए तैयार नहीं और उसको समझने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, PDM 1 हो, PDM 2 खास तौर पे, PDM 2 जो है वो उसका सारे का सारा इन्हिसार सिर्फ एक बात पे है। PDM 1 आई थी तो साइफर के नतीजे में आई थी, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, बड़ी सरकार ने हुक्म दिया, छोटी सरकार ने उस पर अमल किया और रजीम चेंज हो गई, इमरान खान साहब को घर भेज दिया, लेकिन उसका नतीजा जो निकला वो इस वक्त अभी तक वो भुगत रहे हैं। केस खारिज हो चुका और अदलिया ने वो FIR ही उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजाए मौत सुनाना मकसूद था। अब सूरत हाल ये है कि PDM 2 के पास और ख़ास तौर पे नून लीग के पास और फिर साथ साथ पीपल्स पार्टी, उनके पास क्या है? उनके पास है जी 9 मई, बस 9 मई से आगे ना उनकी सोच है ना उनकी अप्रोच है। वो 9 मई 9 मई और 9 मई किए जा रहे हैं और उनकी हुकूमत है और हुकूमत काकड़ सरकार की भी रही और इनकी PDM 2 की भी सरकार की रही, लेकिन वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और PDM 1 से लेके और उसके बाद केयर टेकर जो उस वक्त वज़ीर आला थे वो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, जो वज़ीर दाखिला थे वो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के। तो ये सारा खेल अपने अंदर ही अंदर चल रहा है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से और ख़ासतौर पर मरियम सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है कि 9 मई के नतीजे, 9 मई के आड़ में कुछ ना कुछ कर दिया जाए। लिहाजा इमरान खान साहब के खिलाफ भी और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ भी दोबारा से सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। अब 9 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे और पुलिस की टीम शाह महमूद कुरैशी साहब से जेल में अब तहकीकात कर रही है, उनके वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और उनसे गुफ्तगू कर रही है और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो एक्सपर्ट्स जी? उनकी वॉइस मैच कर रहे हैं और तफ्तीशी टीम कभी लाहौर से आ जाती है, कभी पेशावर से आ जाती है, कभी कहीं से आ जाती है। तो लाहौर के वाक़यात हैं और उन पर मुकदमात दर्ज करने की कोशिश, मुकदमात तो दर्ज हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम टीम जो है जी वो लेके आई थी पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, किट भी साथ लेके आई थी और उसको भी वॉइस मैचिंग की गई। तो ये है एक तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ वो एक ट्वीट की बुनियाद पे मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब ने उसका कल जवाब दे दिया। अब आते हैं अदलिया जो है, अदलिया इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है और असद कैसर साहब की कल 4 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई और सेशन जज आज़म खान साहब ने मंजूर की और उसमें भी वही 22 जून तक ये ज़मानत मंजूर है और उन पे भी इल्ज़ाम वही है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत चल रहे हैं। फिर उसके बाद अगला कासिम सूरी साहब, काजी फाइज़ साहब बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़े हैं और वो कासिम सूरी साहब हैं, वो एक उनकी पेटिशन है और नईम बुखारी साहब पेश होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज़ साहब बज़िद हैं कि कासिम सूरी साहब को हर सूरत में पेश किया जाए और कासिम सूरी साहब नहीं आ रहे और वो इसलिए नहीं आ रहे, वो एक अलग दास्तान है, क्योंकि वो उनकी अगर ज़िंदगी की ज़मानत दी जाए और ये ज़मानत दी जाए कि उनको परसिक्यूट नहीं किया जाएगा तो वो आ जाएंगे, लेकिन जिसके पीछे लंबी लंबी फोर्सेस लगी हों तो वो बेचारे क्या करें। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है और वो तहरीरी हुक्म भी आ चुका है, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने किया और काजी कासिम सूरी मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। अब ये जानबूझकर कहा जा रहा है, कासिम सूरी के भाई ने अदालती नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया और साबिक डिप्टी स्पीकर और रुकने पार्लियामेंट ऐसा रवैया अफसोसनाक है। काजी साहब लिखते हैं, कासिम सूरी की तलबी का इख्तियार जंग और दान अखबार और कोयटा में दिया जाए।
कासिम सूरी के घर नोटिस चस्पा किया जाए और केस की आइंदा समाअत 9 जुलाई को होगी। लगता यह है कि कासिम सूरी को किसी ना किसी तरीके से उनको गिरफ्तार करना मकसूद है और उन पे कोई बहुत बड़ा मुकदमा बनाने का इरादा लगता है, क्योंकि बहुत कोशिश हो चुकी है कि वो जो तहरीके अदम एतमाद जो रिजेक्ट की थी कासिम खान सूरी साहब ने, वो कैसे रिजेक्ट कर दी। उस पे आर्टिकल 6 कभी बातें की जाती हैं, कभी आर्टिकल 6 को मल्टीप्लाई करके बात की जाती है और कासिम खान सूरी की बात होती है। हालांकि वो फैसले का सारा अंडू हो गया, तहरीक अदम एतमाद रिवर्स हो गई, सब कुछ हो गया और तहरीक अदम एतमाद पे पूरा अमल भी हो गया। उसके बाद PDM 1 सरकार बन गई, काकड़ सरकार बन गई, PDM 2 सरकार बन गई, लेकिन कासिम खान सूरी साहब का पीछा किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरा पीछा किया जा रहा है मुराद सईद साहब का। तो मेरा मशवरा है मुराद सईद साहब को भी, कासिम खान सूरी साहब को भी अपनी हिफाजत करें और अपने महफूज मुकाम पे ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। अब आते हैं जी एक और खबर जी, और वो है उस्मान डार साहब। अब उस्मान डार साहब पे 9 मई के 12 मुकदमात हैं। GHQ हमला के समेत 9 मई के 12 मुकदमात हैं उस्मान डार साहब पे। उनकी फैमिली के साथ क्या कुछ नहीं हुआ वो हम सबके सामने है। उनकी वालदा के साथ, उनकी खवातीन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। फिर वो इलेक्शन जीत गई, उनकी वालदा रेहाना इम्तियाज डार, वो इलेक्शन जीत गई। वो इलेक्शन का नतीजा बदल दिया गया, फॉर्म 47 दे दिया गया उनके मद्दे मुकाबिल को, और वो मुसलसल वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं खवातीन के खिलाफ, और ये सब कुछ हो रहा है। तो उनके खिलाफ भी 12 मुकदमात हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ 38 मुकदमात पंजाब में, 17 मुकदमात इस्लामाबाद में। फवाद चौधरी साहब के खिलाफ भी इतने ही मुकदमात हैं। असद उमर साहब के खिलाफ भी इतने मुकदमात हैं, और असद कैसर साहब हों, यानी कि ऐसे ऐसे मुकदमात हैं आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद है जी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उस्मान डार साहब की जमानत कबल अज गिरफ्तारी 12 मुकदमात में मंजूर कर ली है, और अदालत के जज थे मलिक एजाज आसिफ साहब। 9 मई के 12 मुकदमात थे, उनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली, और 12 मुकदमात के मरकजी रहनुमा जो हैं उनकी तरफ से जो दलाइल दिए मारूफ कानूनान थे, जनाब फैसल मलिक साहब और बाकी भी आए थे, उन्होंने दलाइल दिए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मुचल के जमा करवाएं और आप आराम फरमाएं। तो ये सिचुएशन हुई है। उसके बाद हसन नियाजी के खिलाफ थाना रमना में इक़दाम कत्ल का मुकदमा और नईम हैदर पंचोता पेश हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट बादशाह के रुखसत होने पर यह समाअत नहीं हो सकी। हर तरफ, कहने का मतलब है कि हर तरफ मुकदमात जो हैं वो PTI के रहनुमाओं के खिलाफ चल रहे हैं। अब बुशरा बीबी भी अदालत से रिजू कर चुकी हैं इद्दत केस में, उनका केस नहीं सुना जा रहा, और पहले 25 जून की तारीख डाली गई, फिर अर्ली हेयरिंग हुई, और अर्ली हेयरिंग में भी पहली हेयरिंग पे कुछ नहीं हो सका, दूसरी हेयरिंग पे कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा नोटिस किए हुए हैं, और ये मुसलसल इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और आगे अगर बढ़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उनका जो मामला है वो बदस्तूर अपनी बात पे कायम है, और उमर अयूब खान साहब जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ कल सवात का जलसा हुआ, उसमें भी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और वो कहते हैं कि जी हम मुकदमात भुगत लेंगे मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, और जो कुछ आपने करना था कर लिया। अब गौहर अयूब हैं, उमर अयूब हैं, या फिर बैरिस्टर गौहर हैं, या फिर बाकी रहनुमा हैं, पूरे पंजाब में मुकदमात की भरमार है। उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके खिलाफ मुकदमात की भरमार है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, और वो इसलिए नहीं निकल रहा कि चीज़ें जो हैं वो अदल और इंसाफ के मुताबिक कहीं नहीं जा रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल होने के बारे में उन्होंने कहा कि पहली बार ये बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है, इससे इनकार नहीं है। अगर कोई फैसला होता है तो वो मीडिया तक जरूर पहुंचेगा, जब फैसले होंगे तो दुनिया को पता चलेगा, और फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवाज शरीफ जब मिलना चाहें कोई मसला नहीं, हमने एहतराम की सियासत की, मुखालिफ को गाली नहीं दी, लेकिन गालियां बर्दाश्त जरूर की हैं। ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा है जी।
दूसरी जानिब जो इस वक्त सबसे संजीदा मसला है वो है चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ मुकामी अफराद 7 माह से धरना दिए हुए बैठे हैं और गुज़श्ता रोज सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लोगों ने घुसने की कोशिश की, जिस पे पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबड़ की गोलियां, आंसू गैस का इस्तेमाल किया और वहां पे मुतादिद अफराद जख्मी हुए और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सिचुएशन काफ़ी गंभीर है और मुजाहिरीन जो हैं वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि पाक अफगान जो चमन बॉर्डर है इस पे हालात जो हैं वो पहले की तरह तिजारत का दिया जाए, मौका दिया जाए। और ये चीज़ जो है हमारे मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन ये काफ़ी संजीदा मसला बन चुका है। पाक अफगान सरहद पर आबाद कबाइल को पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी से इस्तिस्ना दिया जाए, ये महमूद खान अजगज़ई साहब ने भी कहा है। और कल सवात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन का जलसा हुआ उसमें भी ये बात की जा रही है और मामला जो हैं कोई इतने अच्छे नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा के भी और बलूचिस्तान में भी सूरत हाल काफ़ी गड़बड़ हुई है। अचकज़ई ने कहा कि 4 माह से ज़ायद अरसे से 40,000 लोग सर्द मौसम में धरना दिए बैठे हैं। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए तिजारत मुअत्तल है। बलूचिस्तान के कई अजला के 3 लाख अफराद का रोजगार बंद हो चुका है और हम एक ताकतवर और मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अवाम के वोटों से मुंतखब पार्लियामेंट और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। अवाम की ताकत पर भरोसा किया जाए और अक्ल सलीम का तकाजा ये है कि अक्सरियती पार्टी को हुकूमत बनाने दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन और आरओ से मुतालबा है कि ज़मीर का सौदा न करें, आरओ अदालत में जाकर असल नताइज वाला फॉर्म दाखिल करवाएं, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो आरओज हैं, रिटर्निंग अफसरान हैं, वो अदालतों में जा ही नहीं रहे। उनको नोटिस मिलता है वो नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास है नहीं। और जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड कर चुका है कि हम रिटर्निंग अफसर्स को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर्स को हम उनका दिफा अदालतों में नहीं करेंगे, ना ही उनके मुकदमात हम फेस करेंगे, बल्कि आरओज जाने और अदालतें जाने। तो उनके पास कुछ होगा तो वो जाके अदालतों को बताएंगे। इसलिए वो कहते हैं ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना हमारे पास फॉर्म 45 है, ना हमारे पास 40 का रिकॉर्ड है, ना 47 का रिकॉर्ड है। वो किसी और के पास है जिन्होंने तकसीम किए हैं। हमारे तो कई फॉर्म 47 में हमारे तो वो कहते हैं दस्तखत ही नहीं है, ना 45 पे दस्तखत है। तो जहां रिजल्ट तैयार किया, जिन्होंने तैयार किया, उनसे जाके मिले, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये सारे का सारा सिलसिला है जी, और ये सिस्टम किसी भी सूरत में चलने वाला नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।